सतनाम सतगुरु महाराज की जय। प्रिय हंस आत्माओं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी हंस आत्मा को ध्यान कैसे किया जाता है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। काफ़ी भक्तों का मुझसे निवेदन था, गुरुजी हमें बताएं ध्यान कैसे किया जाता है। हमारा मन शांत नहीं रहता, डिप्रेशन में रहते हैं, सिर दर्द होता है, बहुत सारे विकार हमारे शरीर में पनप रहे हैं। कृपा करके गुरुजी महाराज इस बात का आपसे निवेदन है कि हमें इन सब विकारों से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। सभी प्रभु प्रेमी हंस आत्माओं, जो भी भक्त आत्मा ध्यान करना चाहती है, आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, आपके सिर में दर्द हो रही है और या आप अशांत रह रहे हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा बोझ है, तो ये बोझ आप कहीं बाहर से नहीं, स्वयं से पैदा किया हुआ बोझ है। तथागत महात्मा बुद्ध ने बोला था कि दुख का निर्माण भी आप स्वयं करते हैं और सुख का निर्माण भी आप स्वयं करते हैं। और हम भी यही कहते हैं कि मानव दुख और सुख दोनों का निर्माण भी स्वयं करता है और सुख का निर्माण भी स्वयं कर सकता है। तो इसीलिए प्रिय आत्माओं, प्रभु प्रेमी आत्माओं, सबसे पहले सुबह जल्दी जाग कर योगा करें, योगासन करें। योगासन में अनुलोम विलोम कम से कम आधा घंटा करना ही है, और लगभग आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है जो पूरे शरीर की ऊर्जा को जागृत करती है। उसके बाद आप सिद्धासन में बैठें, कमर बिल्कुल सीधी करें, बिल्कुल भी कमर को ना झुकाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, जिसको मेरुदंड कहते हैं, और हाथ को इस तरह एक दूसरे से जोड़ें, या इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और बिल्कुल ये हाथ नाभि के ठीक सामने रखना है और इस तरह से बैठना है। और तीसरा आसन कि आप इस तरह से अंगूठे को इस अंगूठी के साथ ऐसे करके बिल्कुल इस तरह कमर को बिल्कुल सीधा करके धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करना है। धीरे से, इतना जोर भी ना दें कि आपकी आँखों में दर्द हो जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी आँखें खुली है, धीरे से इनको बंद करना है। धीरे से, इस तरह धीरे से, ऐसे बिल्कुल जोर से बंद नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे 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 सिर्फ पुतलियों को हल्का हल्का करके बंद करना है। बिल्कुल बंद भी नहीं और बिल्कुल खुली भी नहीं, मध्यमा बिल्कुल, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों के आगे अंधेरा और अंधकार छाएगा। उसके बाद आपका ध्यान और आपके विचार अनेकों विकार आपके मस्तिष्क में, दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। और ये ना आए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एक स्थान को केंद्रित करना है। आप अपनी सांस पे ध्यान दे सकते हैं कि आप जैसे आप सांस अंदर और बाहर ले रहे हैं, तो अंदर बाहर जो सांस ले रहे हैं उन सांसों पे आप अपना ध्यान लगाएं। और जो प्रभु प्रेमी आत्माओं को नामदान मिला हुआ है, उन्हें ज़रूर सांस में नाम जपने का भी सिद्धांत बताया होता है। नामदान में एक अनमोल बीज मंत्र हमने ज़रूर दिया होगा कि सांस में कैसे उस शब्द का सुमिरन उस सांस के साथ ही अपने आप घुल जाता है, और उसे आप सांस के साथ भी सुमिरन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते
तो अपनी जो सांस कब आ रही है कब जा रही है इसमें अपने दिमाग को लगाएं, या बिल्कुल आप बिल्कुल अपने दिमाग को केंद्रित कर सकते हैं और एक ही जगह अपने किसी भी पॉइंट को आप केंद्रित कर सकते हैं। भ्रुकुटी और माथे पे जहाँ हम अपने माथे पे बिल्कुल जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं उस स्थान को भी आप केंद्रित कर सकते हैं। आंखें जब आप बंद होती है तो आप आंखों के बीच के स्थान को केंद्रित कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने ध्यान को अभ्यास करने के लिए स्थिर कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान यहाँ पे अभ्यास करते करते स्थिर हो जाता है तो उसके बाद आप ध्यान दिन प्रतिदिन आपके अंदर अनेकों विचार आएंगे। अनेकों विचार जैसे जैसे आते जाएंगे कुछ समय बाद वो सारे विचार आपके ख़त्म होते जाएंगे और आप शाश्वत शांति को पाएंगे। और एक और भी विधि है कि आप अपने सामने एक ज्योत जला सकते हैं और उस ज्योत पर ध्यान देते देते अपनी आँखों को धीरे से बंद कर सकते हैं और बंद करने के बाद उस ज्योत स्वरूप को अपना माध्यम बना के आप ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपके मन के आने वाले विकार और आत्मा की शांति बनी रहेगी। प्रिय प्रभु प्रेमी आत्माओं, आपसे एक निवेदन और है कि जब भी आप ध्यान करना चाहेंगे तो उससे ठीक ज़्यादा नहीं तो एक दिन में आपने मौन धारण करना है। मौन व्रत जिसको कहते हैं, मौन धारण, बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं करनी है, किसी भी प्रकार के शब्द नहीं बोलने, मौन धारण करना है। बिल्कुल मौन व्रत जिसको हम कहते हैं कि आप मौन व्रत कर लेना। जीव को हम जब स्थिरता देते हैं, जब हम मौन धारण करते हैं तो मौन धारण करने से क्या होता है कि हमारी शांत होने की जो शक्ति है वो और ज़्यादा विकसित होती है। और ज़्यादा विकसित होने से पहले दिन आप मौन धारण करें, दूसरे दिन आप ध्यान करना शुरू करें तो आप पाएंगे कि आपको ध्यान में और मन में और वचन में और जो आपको सिर में भारी लगता है बहुत अधिक आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और आप प्रभु प्रेमी आत्माओं, और आप इस माध्यम से ही मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे कि आपको मोक्ष का मार्ग ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप स्वयं ही उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। गुरुओं का काम, जिस भी मार्ग पे आप जाते हैं सतगुरु आपको रास्ता देते हैं, रास्ते पे चलना तो प्रभु प्रेमियों आप सभी का मूल कर्तव्य होता है। अगर आप रास्ते पे ही ना चलें तो सतगुरु आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना दे, तो आप उस रास्ते पर ना चलें तो उसमें सतगुरु महाराज का भी कोई कसूर नहीं होता है। इति वार्ता। सतगुरु महाराज की जय।